हेलो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपकी ड्यू डेट नज़दीक आ रही है, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता 15-20 दिन ही आपके अगर डिलीवरी के लिए बचे हैं, तो अभी आपको आपकी हॉस्पिटल बैग रेडी कर लेनी चाहिए। हॉस्पिटल बैग रेडी करना एक कोई भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए डिलीवरी के पहले बहुत ही एक्साइटिंग इवेंट होता है और इसे आप एकदम अच्छी तरीके से करिए, आपको कोई चीज़ की कमी ना हो। इसलिए मेरा ये वीडियो आपके लिए है। आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसकी वजह से आपको थोड़ी हेल्प होगी। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, बट आपको हर वीडियो में कोई ना कोई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नई मिल ही जाती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं शॉर्टली क्विकली अच्छे से बताऊंगी कि आपको हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना चाहिए। हॉस्पिटल बैग भरने से पहले मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप पहले आपके हॉस्पिटल में चेक कीजिए कि वहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारा बेबी का और आपका सामान दे देते हैं, तो इन दैट केस आपको ज़्यादा पैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बट मिनिमम बेसिक चीज़ आप रेडी करके ही जाइए। एन वक्त पे कोई सी चीज़ कहाँ पे ज़रूरत पड़े आप कभी बोल नहीं सकते। तो इसीलिए चलिए क्विकली शुरू करते हैं कि हॉस्पिटल बैग में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कि हॉस्पिटल बैग में आप सबसे पहले लीजिए ड्राई शीट्स। ये ड्राई शीट्स बहुत ही काम आती है हॉस्पिटल में, क्योंकि इनिशियली हम लोग बेबी को डायपर तुरंत नहीं पहनाते हैं कोई लोग, तो उस इन दैट केस अपने को ड्राई शीट्स बहुत काम आती है, क्योंकि बेबी बार बार सुसु करेगा, डायपर नहीं होगा तो पूरा उनका बेड खराब हो जाएगा। तो इसलिए ड्राई शीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके 2-3 शीट्स इसके ले लीजिए और ये आपको घर पे आने के बाद भी आपको काम आएंगे। फिर आप यहाँ पे सबसे सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्वेडल। स्वेडलिंग क्लॉथ सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनिशियली हम लोग बेबी को स्वेडल ही करते हैं। उसको तुरंत कोई क्लॉथ्स हम लोग इंडिया में जैसे है तुरंत नहीं पहनाते, अगर पहनाते भी है तो उसको बांध के रखते हैं। तो स्वेडलिंग क्लॉथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्वेडल्स आप 3-4 स्वेडल आप ले लीजिए, क्योंकि स्वेडल्स भी बहुत यूज़ होते हैं। एक दिन में 5-6 तो यूज़ हो ही जाते हैं, क्योंकि बेबी बार बार सुसु पॉटी करता है। तो इसकी वजह से आप उसका भी अच्छे खासे 5-6 शीट्स आप उसके भर लीजिए आपके बैग में। फिर दूसरी चीज़ है कि टॉवेल। अब टॉवेल के 2-3 टॉवेल ले लीजिए, आपको टॉवेल काम आएंगे। हॉस्पिटल्स में भी प्रोवाइड करते हैं, बट आप आपका अगर लेके जाएंगे तो अच्छा होगा और आपके घर में आने के बाद भी ये आपको काम आएगा। तो आप टॉवेल्स ले लीजिए 2-3। फिर आप यहाँ पे वाइप्स ले लीजिए, कोई भी कंपनी का, कोई भी ब्रांड का, आपको जो आप प्रेफर करोगे आपके बेबीज़ के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ने सारे हिमालय के ही प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे बेबी के लिए। तो हम लोग ने हिमालय के वाइप्स लिए, बेबी वाइप्स लिए हैं। तो आप इसको ले लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुसु पॉटी करने के बाद हमको वाइप्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। फिर आप लीजिए डायपर्स, कोई भी न्यूबॉर्न बेबी डायपर्स आप लीजिए, कोई भी ब्रांड का। हम लोग पैम्पर्स का डायपर्स यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा ब्रांड है ये। हम लोग ने बाकी सारे ब्रांड्स भी ट्राई किए, लेकिन हमको पैम्पर्स ही सबसे ज़्यादा पसंद आया है। और इसके जगह पे आप लंगोट भी ले सकते हैं, कॉटन के सॉफ्ट कपड़े के आप लंगोट ले लीजिए। इनिशियली कोई पेरेंट्स जो है वो तुरंत डायपर नहीं पहनाते, तो इन दैट केस आपको लंगोट काम आएंगे। तो आप उसके लिए लंगोट कॉटन के बहुत सारे ले लीजिए, क्योंकि वो दिन में बहुत बार सुसु पॉटी करेगा बेबी। तो आप उसके लिए आप 15-20 पीस लंगोट ले लीजिए। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आप यहाँ पे बेबी के लिए अभी हमें कपड़े और कैप्स, मिटन्स, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप बेबी के लिए छोटे छोटे कपड़े ले लीजिए, हल्के फुल्के लेना, ज़्यादा भी हैवी ऐसे डिज़ाइन वाले कपड़े नहीं लेना। ऐसे कुछ जबला टाइप्स जो रहता है, हम लोग ने ऐसे ही कॉटन के खरीदे थे 7-8, आप ऐसे जबले ले लीजिए इस टाइप के। ज़्यादा हैवी कपड़े मत लीजिए, बच्चों को स्टार्टिंग में थोड़ा हल्का फुल्का ही कपड़ा पहनाना चाहिए। तो ये हो गया। फिर आप यहाँ पे बेबी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कैप। कैप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेबी के लिए। कैप के बिना हम लोग बेबी को नहीं रखते हैं। तो कैप्स हो गए। और कैप में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2 टाइप के कैप्स आते हैं। एक ऐसे डायरेक्ट पहनाने वाले आते हैं और एक आते हैं रस्सी वाले। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का एक्सपीरियंस जैसे मैंने सुना है, ये रस्सी वाले ही काम आते हैं। ये वाले वो काम ज़्यादा आते नहीं है, ये वेस्ट हो जाएंगे। तो आप अगर लेना चाहते तो आप ऐसा वाला कैप मत लीजिए। हम लोग लेके फंस गए थे, एक भी कैप इसमें से यूज़ नहीं हुआ, बेबी के सर से निकल ही जाता है उसे। तो आप ऐसे वाले जिसे बांधना है ऐसे वाले कैप ले लीजिए। फिर आप यहाँ पे मिटन्स ले लीजिए बेबी के लिए, अच्छे वाले मिटन्स आप यहाँ पे ले सकते हो।
4-5 इसके भी ले लो, क्योंकि बेबी के नेल्स बहुत शार्प होते हैं स्टार्टिंग में, तो वो अपने आप को स्क्रैच करेगा, तो इसलिए आप उसको यहाँ पे मिटन्स ले लीजिए। फिर आता है आप लोग सॉक्स ले लो, अच्छे सॉक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर सॉक्स ले लो, सॉक्स के 5-6 जोड़ी ले लो, उससे बेबी को ठंड नहीं लगेगी, और सॉक्स तो बच्चों को पहनाना ही पड़ता है, तो सॉक्स ले लो। फिर आप यहाँ पे अच्छे वाले ब्लैंकेट ले लो बेबी के लिए, ठीक है। तो ब्लैंकेट जो है बहुत सॉफ्ट होते हैं, और ब्लैंकेट बहुत ज़रूरी है, ब्लैंकेट के बिना मतलब नहीं रख सकते बेबी को ऑफ कोर्स। तो ब्लैंकेट ले लो अच्छे वाले 2-3 सॉफ्ट मलमल कपड़े के। और हम लोग ने यहाँ पे बेबी डायपर रैश क्रीम भी लिया था इनिशियली, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप डायपर पहनाते हो तो आपको ये काम आएगा, लंगोट पहनाते तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप ये लोगे तो आपको ये बाद में भी काम आएगा। मैंने सेम हिमालय ब्रांड का ही लिया है, हम लोग ने सारे प्रोडक्ट्स हिमालय के यूज़ किए थे। फिर आप यहाँ पे कोई भी टाइप का एक ग्रूमिंग सेट ले लो बेबी के लिए, तो उसके अंदर ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमको ग्रूमिंग सेट में नेल कटर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये नेल कटर, जो बेबी का नेल कटर होता है, बेबी नेल कटर आप देख सकते हैं, ये बेबी नेल कटर अलग होता है, तो आप उसके ले लीजिए। बेबी के नेल्स जो रहता है वो बहुत शार्प होता है, तो उसे इमीडिएटली आप कट भी कर सकते हो हॉस्पिटल में, या फिर घर पे आके भी कट कर सकते हो, आपको ये हमेशा काम आएगा बेबी के लिए। और अगर आपको कोई भी चीज़ कट करनी है, बेबी के हाथ से धागा हो या कोई भी कुछ भी हो, तो उसको बेबी के अलग टाइप की सीजर होती है, जिसको यहाँ पे पॉइंटर मतलब वो शार्प नहीं होता है, तो इसीलिए उसको कोई भी डैमेज नहीं होगा, इसलिए ऐसे टाइप का उसके अंदर सीजर भी मिलता है, और बहुत कुछ मिलता है इसमें, बट मोस्टली नेल कटर और सीजर दो ही चीज़ ज़्यादा करके यूज़ होती है। तो ये हम लोग ने अमेज़ॉन से लिया था, मैं यहाँ पे लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उसे अगर आपको ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हो। बहुत ही यूज़फुल है, और बहुत ही गिव है, 250 रुपीज़ का ही था हार्डली, और ये बहुत काम आएगा आपको। और फिर आप यहाँ पे लास्ट में मैं दिखाऊंगी कि एक ये कैरियर है, बेबी कैरियर, ये ब्लैंकेट जैसा है, इसका 2 तरीके से यूज़ होगा। एक तो आपको बेबी को होल्ड करने के लिए भी इसका यूज़ होगा, जब आप घर पे आओगे हॉस्पिटल से, तभी आपको बेबी को अच्छे से यहाँ पे प्रोटेक्शन के साथ आप इसको यहाँ पे आ सकते हो। देखो इसे बहुत सारा स्पेस है, बहुत ही अच्छा है बेबी के लिए, बहुत ही कोजी लगेगा इसके अंदर, और इसके साथ एक पिलो भी मिलता है, तो ये पिलो भी आपको काम आएगा हॉस्पिटल में बेबी को सुलाने के लिए। और ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था, इसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और इसके साथ और एक सिंपल बेड भी मिला था, वो भी आप उसमें आपको फ्री उसी के साथ एक सेट में मिल जाएगा। और ये जो है इसको आप खोल के इसको भी एज अ बेड आप इस यहाँ पे चेन दी हुई है, तो इसको भी आप बेड की तरह इसको भी आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये बेबी को सुलाने के लिए हॉस्पिटल में, और फिर इसी में रख के आप उसको घर पे भी ला सकते हैं। तो ये मिनिमम बेसिक चीज़ है जो आपको हॉस्पिटल में लगेगी। मोस्टली हॉस्पिटल में लंगोट, स्वेडल और ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, हमारे हॉस्पिटल में थी, और मोस्टली सब हॉस्पिटल में मिल जाती है। लेकिन हमको अगर आपका खुद का सामान लेके जाना है बेबी के लिए एक्स्ट्रा कॉशियस होके, तो आप अपना सामान लेके जाइए। और जब भी आप कोई भी क्लोथ्स या कोई भी चीज़ बच्चे की लाते हो, तो उसे पहले गर्म पानी में डेटॉल में उसे वॉश करके ड्राई करके फिर अच्छे से पैक करके आप लेके जाओ। और आप एक छोटा सा बैग ले लो, बैग में ये सारा सामान भर लो, ये सब चीज़ें काम आएगी ही आएगी हॉस्पिटल में। हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारा सामान ऑलरेडी प्रोवाइड किया था, बट फिर भी हमको ये सारी चीज़ हॉस्पिटल में काम आई थी। तो अगर मैं ये प्रिपरेशन नहीं करती तो एंड टाइम पे बहुत सारी भागदौड़ हो जाती घर वालों के लिए, और उस टाइम पे ऑलरेडी इतनी भागदौड़ होती है कि लास्ट मोमेंट पे ये सब चीज़ें लेने के लिए भागना मतलब बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो आप इसे अच्छे से पहले से ही रेडी करके रख लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको घर आने के बाद भी काम आएगी। और मैं इसके साथ आपका भी सामान भरना है मैटरनिटी के लिए। आप आपके गाउन्स ले सकते हो, पैड्स, सैनिटरी पैड्स ले सकते हो, आपका टॉवेल और वो सब चीज़ें, तो वो मैं अगला वीडियो में बताऊंगी कि आपको एज अ मदर आपको क्या क्या सामान आपके बैग में होना चाहिए। ये सिर्फ बेबी की हॉस्पिटल बैग है, तो बेबी हॉस्पिटल बैग का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि आपके लिए मैटरनिटी बैग में क्या होना चाहिए।
तब तक के लिए मेरे वीडियोस देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।